वचन हिंदी व्याकरण वचन इन हिंदी वचन के प्रकार हिंदी वचन एक वचन द्विवचन वचन वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का नाम वचन है। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी है। वचन के प्रकार अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और दो बहुवचन। एक विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादि। दो विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियां, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादि। वचन के रूपांतर वचन के कारण सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप विकृत होते हैं। किंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित हैं। इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। वचन के अधीन संज्ञा के रूप दो तरह से परिवर्तित होते हैं, कर विभक्ति रहित और ख विभक्ति सहित। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। एक पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है, जैसे एक वचन बहुवचन लड़का लड़के, गधा गधे, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, पहिया पहिए, बच्चा बच्चे, अपवाद। किंतु कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। ये कुछ शब्द संबंधवाचक संस्कृत के अकारांत और नकारांत हैं, जैसे मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, दाता, पिता, तीनों, कर्त्री आदि ऋकारांत, योद्धा, युवा, आत्मा, युवन आत्मन नकारांत, देवता, जामाता इत्यादि। उदाहरण, एक वचन हरि तुम्हारे मामा है, बहुवचन प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, एक वचन मैं तुम्हारा नाना हूँ, बहुवचन श्याम और हरि नाना आए हैं, एक वचन राम एक योद्धा है, बहुवचन लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा खेत आए, एक वचन किशोर एक दाता है, बहुवचन स्कूल के अनेक दाता हैं। दो पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे एक वचन बहुवचन बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, पति है, हाथी आता है, हाथी आते हैं, दयालु आया, दयालु आए, साधु आया है, साधु आए हैं, उल्लू बैठा है, उल्लू बैठे हैं। तीन आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञा शब्दों में अय लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे एक वचन बहुवचन शाखा शाखाएं, कामना कामनाएं, कथा कथाएं, वार्ता वार्ताएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। चार अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को एक कर देने से बनता है, जैसे एक वचन बहुवचन गाय गाय, बात बातें, रात रातें, सड़क सड़कें, बहन बहनें, आदत आदतें। पांच इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत्य ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंतिम ई या ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है, जैसे एक वचन बहुवचन तिथि तिथियां, नीति नीतियां, नारी नारियां, रीति रीतियां। छह जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे एक वचन बहुवचन डिबिया डिबिया, चढ़िया चढ़िया, गुड़िया गुड़िया। सात आई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर उ हुआ तो उसे ह्रस्व कर ए जोड़ते हैं, जैसे बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं। आठ संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन पाठक पाठकगण, अधिकारी अधिकारी वर्ग, स्त्री स्त्रीजन, आप लोग, नारी नारी वृंद। विभक्ति सिद्ध संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। एक अकारांत आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ आ या एक के स्थान पर बहुवचन बनाने में अ कर दिया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग। लड़का लड़कों लड़कों ने कहा, घर घरों घरों का घेरा, गधा गधों गधों की तरह, घोड़ा घोड़ों घोड़ों पर चढ़ो, चोर चोरों चोरों को पकड़ो। दो संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत उकारांत अकारांत औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में अ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व ऊ को ओ कर दिया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग। लता लताओं लताओं को देखो, साधु साधुओं यह साधुओं का समाज है, वधु वधुओं वधुओं से पूछो, घर घरों घरों में जाओ, जौ 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 को काटो। तीन सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यो जोड़ने के पहले ई का ई कर दिया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग। मुनि मुनियों मुनियों की यज्ञशाला, गली गलियों गलियों में गए, नदी नदियों नदियों का प्रवाह, साड़ी साड़ियों साड़ियों के दाम दीजिए, श्रीमती श्रीमतियों श्रीमतियों का मिलन हुआ। वचन संबंधी विशेष निर्देश। एक प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। दो दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ, अंग्रेजी के फुट फुट का बहुवचन फीट फीट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, 2 फुट लंबी दीवार है, न कि 2 फीट लंबी दीवार है। फारसी से आए मकान या कागज का बहुवचन हिंदी में फारसी के ही अनुसार मकानात या कागजात नहीं होगा। फारसी से आए वकील शब्द का बहुवचन वकला हिंदी में नहीं चलेगा। हम लोग हिंदी में लिखेंगे, वकीलों की राय लीजिए। इसी प्रकार अंग्रेजी के स्कूल शब्द का बहुवचन अंग्रेजी की ही तरह स्कूल्स बनाना अनुचित है।
हिंदी में स्कूल का बहुवचन स्कूलों होगा। 3. भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन में होता है। जैसे मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ। लेकिन जहाँ संख्या या प्रकार का बोध हो, वहाँ गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती हैं। जैसे इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं या खूबियां हैं, मैं उनकी अनेक विवशताओं को जानता हूँ। 4. प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। जैसे आपके ओठ खुले की प्राण तृप्त हुए, आप लोग आए, आशीर्वाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए। 5. द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन में होता है। जैसे उनके पास बहुत सोना है, उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं।